हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे, अच्छे होंगे। आज हम लोग फिर से कवर करते हैं अपना एक नया टॉपिक, आयतन वाले टॉपिक का तीसरा पार्ट, जिसे हम कहते हैं। इसमें आज मैं आपको सिखाऊंगा गोले की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले का व्यास, ये सब कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो जैसे हमारा है एक गोले की त्रिज्या 6 सेमी है, उसका वक्र पृष्ठ बताइए। तो हमें ध्यान रखना है, इसका फार्मूला होता है गोले का वक्र पृष्ठ बराबर 4πr²। तो यह कितना होगा, 4 × पाई इंटू आर की वैल्यू हमारा कितना है, 6 गुणे कितना होगा, 6। तो हम जानते हैं 6 में 6 का गुणा करें कितना होगा, 36, और 4 का गुणा कितना होगा, 144 पाई वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला हमारा क्वेश्चन है एक गोले की त्रिज्या 12 सेमी है, उसका आयतन बताइए। तो हम जानते हैं चूंकि गोले का आयतन बराबर क्या होता है, 4/3 πr³। तो ये क्या होगा, 4/3 गुणे पाई गुणे आर की वैल्यू क्या है, 12 गुणे 12 गुणे 12, 3 चौक 12। तो हमारा हुआ 4 चौक 16 पाई गुणे 144। तो 144 और हम लोग 16 का गुणा करें, 16 चौका 64, 16 चौका 64, 6 70, और 16 एकम 16 7 23। तो हमारा हुआ 2304 पाई घन सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है एक अर्धगोले की त्रिज्या 10 सेमी है, उसका वक्र पृष्ठ बताइए तथा संपूर्ण पृष्ठ भी बताइए। तो आपको ध्यान रखना है अर्ध गोले का आयतन बराबर हमारा होता है 2πr, अर्धगोले का क्या है, वक्र पृष्ठ पूछा है। तो वक्र पृष्ठ बराबर क्या होता है, 2πr²। तो 2 गुणे पाई गुणे 10 गुणे 10। तो आपका ये कितना होगा, गुणा कर दीजिए, 10 × 100, 100 दूना 200 पाई वर्ग सेंटीमीटर। और अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ बराबर क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ बराबर हमारा होता है 3πr²। तो 3 गुणे पाई गुणे 10 गुणे 10, 10 × 100 300 पाई वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो हमारा दिया है एक अर्धगोले की त्रिज्या 9 सेमी है, उसका आयतन बताइए। तो हम जानते हैं क्या होता है, अर्धगोले का आयतन बराबर अर्धगोले का आयतन बराबर
क्या होता है 2/3 पाई r³ तो ये होगा 2/3 गुणे पाई गुणे 9 गुणे 9 गुणे 9 3 त्रिका 9 2 तिहाई 6 पाई गुणे 81 6 एकम 6 6 अठे 48 486 पाई घन सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये हमारा क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है एक 7 सेमी त्रिज्या वाले व 12 सेमी ऊंचाई वाले शंकु का आयतन बताइए। तो हम जानते हैं शंकु का आयतन बराबर होता है 1/3 पाई r स्क्वायर एच। 1/3 गुणे 22/7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 12 3 चौक 12 7 एकम 7 22 सत्ते 154 गुणे 7 7 चौक 28 7 बचे 35 35 दो 37 7 एकम 7 3 कितना हुआ 10 1078 घन सेंटीमीटर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि एक शंकु की ऊंचाई 8 सेमी व त्रिज्या 6 सेमी है, उसकी तिरछी ऊंचाई बताइए। तो हम लोग जानते हैं तिर्यक ऊंचाई L बराबर √h² + r²। तो h की वैल्यू कितना है हमारा 8 का वर्ग धन 6 का वर्ग 8 अठाई 64 धन 36 बराबर √100 बराबर कितना हुआ 10 सेंटीमीटर। ये हुआ L की वैल्यू। अगला क्वेश्चन है एक बेलन की त्रिज्या 5 सेमी तथा आंतरिक एक बेलन की बाह्य त्रिज्या 5 सेमी तथा आंतरिक त्रिज्या 4 सेमी है, उसका आयतन बताइए। इसका मतलब हमारा बेलन क्या होगा खोखला होगा। तो हमारा सूत्र होता है खोखले बेलन का आयतन बराबर क्या होता है पाई r1² - r2² इंटू h 22/7 गुणे r1 की वैल्यू कितना है 5 5 का वर्ग -4 का वर्ग और गुणे कितना होगा हमारा 12। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 22/7 गुणे 25 - 16 गुणे 12। तो ये हो जाएगा हमारा 22/7 गुणे 9 गुणे 12। ठीक है, अब हमारा हुआ 22 नवैया कितना होता है या 22 गुणे 12 नवैया 108 और बटे कितना हुआ 7। ठीक, इसका जब हम लोग गुणा करेंगे तो 22 अट्ठे 176 और 22 एकम 22 17 कितना होगा 29। ठीक है, 22 अट्ठे 176। ठीक है, और 22 एकम 22 0 में 0 फिर हमारा कितना हुआ तो 2976/7 बराबर क्या होगा 7 चौक 28 7 दूना 14 7 पचे 35 तो 425 सही 1/7 घन सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 5 सेमी भुजा वाले 3 घनों को सटाकर रखा गया है, इससे बनने वाली आकृति का आयतन बताइए। दोस्तों जैसे मान लीजिए एक 5 सेमी की ये भुजा है घन का, दूसरा इसी में 5 सेमी, तीसरा इसमें जोड़ दिए
तो अब इसकी लंबाई कितना हो गया 5, 5, 10, 5, 15। तो अब ऊंचाई क्या होगा, तो इसका मतलब लंबाई बराबर 15, चौड़ाई व ऊंचाई बराबर कितना आपका रहेगा 5 सेमी ही रहेगा। ठीक है, तो अब यह आकृति क्या हो गई घनाभ की, इसीलिए हम निकालेंगे घनाभ का आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। इसका मतलब हुआ 15 गुणे 5 गुणे 5 बराबर 15 गुणे कितना हुआ 25, 15 पे 75, 15 दूना 30, 7 37, 375 घन सेंटीमीटर। ठीक, इसके बाद है 4 सेमी भुजा वाले घन के समान आकार वाले दो घनों को मिलाकर। सेम वही क्वेश्चन आप लिखेंगे, 4 सेमी भुजा का एक घन है और दूसरा भी घन है, तो ये लंबाई बराबर कितना हो गया 8। ठीक है, और चौड़ाई व ऊंचाई बराबर कितना होगा, चौड़ाई व ऊंचाई बराबर हमारा वही रहेगा 4 सेंटीमीटर। इसलिए घनाभ की आकृति बनेगी घनाभ का आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो लंबाई कितना होगा 8 गुणे 4 गुणे 4, 8 गुणे 16, 16 अट्ठे 128, 128 घन सेंटीमीटर। ठीक, लास्ट क्वेश्चन, एक घनाभ की भुजाओं में 2:3:4 का अनुपात है। तो हम लोग जानते हैं हम इसे कैसे हल करेंगे। मान लीजिए, माना घनाभ की भुजाएं 2x, 3x तथा 4x हैं। अब हम जानते हैं घनाभ का आयतन बराबर क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो आयतन दिया है कितना 24,000 बराबर 2x गुणे 3x गुणे 4x। तो 24,000 बराबर 24x क्यूब, 24 एकम 24, तो x क्यूब बराबर कितना होगा 1000, x क्यूब बराबर कितना हुआ 10 क्यूब, तो x बराबर कितना हुआ 10। अब हमसे पूछा क्या है लंबाई, तो लंबाई बराबर 4 गुणे 10 बराबर कितना होगा 40 सेंटीमीटर। तो ये हुआ आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।